नमस्कार, मैं हूं कैसा पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कभी। और कभी की चौथी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर नगर से कवि प्रशांत कुमार जी, जो संचालक भी हैं शब्दशाला के, और शब्दशाला के माध्यम से तमाम नवोदित कवियों को वो मंच भी देते हैं और उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीवी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इस लायक समझा और आपने अपने मंच पर स्थान दिया सर। जी, साहित्य में आप कैसे आ गए? कैसे लगा आपको कि यहाँ पर जो है आना चाहिए? किससे प्रेरणा आपको मिली और किससे प्रभावित होकर के आप साहित्य में आए? जी। सर, एक व्यक्तिगत मेरा मानना ये है कि एक पुरुष जो होता है वो अपनी पीड़ाएं हमेशा व्यक्त नहीं कर सकता है, तो जी। और सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकता। एक जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने माँ बाप के सामने अगर यदि हम अपना दुख व्यक्त करते हैं तो उनका मनोबल गिरता है। तो उस वेदना को हम प्रसारित या बताने के लिए इससे अच्छा कि हम कलम और एक डायरी ले लेते हैं और अपने दर्द को जिस तरीके से लिखते हैं वो अपना बयां कर लेते हैं। और साहित्य ही एक ऐसा है जहां हम एक डिप्रेशन से जाने से और बुरे मार्ग अपनाने से अच्छा, साहित्य से अच्छा कोई भी रास्ता नहीं है। जी। जी सर। लेकिन आपने कब से लेखन का कार्य शुरू किया? आप सर, वैसे मैं करीब पिछले 5 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन अभी 2024 में ही मूल रूप से कंटिन्यू जो समझ लें तो इसको 2024 में ही मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है सर। वर्तमान में आप किस विधा में कविताएं लिख रहे हैं? प्रेम रस की, श्रृंगार रस की, अभी वीर रस सर की? कुछ नज्म हैं, गज़ल लिखने का सर प्रयास करते हैं, तो गज़ल सीख रहे हैं, तो अभी नज्म और ख्याल हैं, ऐसे लिखते हैं, कविताएं हैं। और छंद या और चीज़ें नहीं लिख पा रहे हैं, अभी सीख रहे हैं सर बहुत सारी। चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आप जो भी आप नज्म, गजल या छंद, आप जो भी चीज आप सुनाना चाहें जो आपको याद जी, हो। जी। अभी एक ख्याल है जो हाल ही में लिखा है कि मेरी खैरियत सुन रहे हो तुम, क्या रुखसत कर रहे हो तुम। मेरी खैरियत सुन रहे हो तुम, क्या रुखसत कर रहे हो तुम। कैसे मान लें हम तुझे अपना ही, गैरों से तो मिल रहे हो तुम। क्या कैसे बात है। मान लें हम तुझे अपना ही, गैरों से तो मिल रहे हो तुम। ख्वाब तो हमने बहुत देखे थे तेरे, ख्वाब में भी गैर लग रहे हो तुम। ख्वाब तो हमने बहुत देखे थे तेरे, ख्वाब में भी गैर लग रहे हो तुम। खुद को जलाया है हमने अपनी ताक पर, खुद को जलाया है हमने अपनी ताक पर। किसकी ताक पर जल रहे हो तुम, किसकी ताक पर जल रहे हो तुम। नदी कहते हो उनका दीदार करना है, यार खूब मजाक कर रहे हो तुम। जी। जी। आवाज आ रही है आपको? तो ऐसा, जी जी बिल्कुल आ रही सर। जी। तो अभी तक कोई पुस्तक वगैरह आपकी कोई प्रकाशित हुई है वर्तमान समय में? नहीं, किसी पुस्तक पुस्तक की? तो सर अभी प्रकाशित नहीं हुई है। और पुस्तक में मैं गद्य संकलन की एक लिख रहा हूँ, जिसका एक टाइटल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि अभी ये रहस्य ही है, लेकिन फिर भी अब बता दे रहा हूँ। एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है पुरुष और स्त्री, और उसका सब टाइटल है तुलनात्मक अध्ययन। तो जिसमें सर मेरा ये उद्देश्य है कि हमने एक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिखा है, उसमें करीब 80 पेज लिखे हैं, एक नॉवल टाइप का ही लिख रहे हैं, जिसमें पुरुष और स्त्री की ये तुलना की गई है कि किस स्थान पर पुरुष ने ज़्यादा त्याग किया है, किस स्थान पर स्त्री ने ज़्यादा त्याग किया है, किस स्थान पर पुरुष सहनशील है, किस स्थान पर स्त्री सहनशील है, कहाँ पे पुरुष गलत है, कहाँ पे स्त्रियाँ गलत हैं। तो तमाम चरणों पे हमने एक तुलनात्मक अध्ययन लिखा है, जिसमें कहीं दर्द की सहनशीलता पुरुष में ज़्यादा है, मन की सहनशीलता स्त्री में ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें को एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में लिख रहे हैं, जिसमें अभी कार्य जारी है। शब्दशाला क्या है जो आपने शब्दशाला को बढ़ा रहे हैं? आप अभी खुद भी आप बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्यों लगा? क्योंकि जब लोग बढ़ते हैं तो उनको खुद जरूरत सहारे की है, और आपको भी एक सहारे की जरूरत है कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आप ऐसे में एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो आप जैसे हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए। जी। तो सर, एक हमारा ये मानना है कि जो एक जंजीर होती है उसमें अगर कड़ियाँ नहीं पड़ेंगी तो वो जंजीर नहीं बनेगी। तो हम सभी कड़ियाँ को जोड़ रहे हैं, शायद भविष्य में वो बड़ी जंजीर बन जाए। शुभकामनाएं आपको, आपके साथ बहुत भी, और बहुत आपके धन्यवाद मंच सर।
कि आप आने वाले समय में और सब ताला जो है बहुत ऊँचाइयों पर जो है जाए और तमाम जो है कवि उसमें जो है शामिल होकर के आपके साथ में आगे बढ़ें। कुछ और जी, जी। आप जो है सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को जो शेर व शायरी जो आपने लिखी हों, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हों, अ, लोगों के बीच में जो सर है एक प्रचलित एक जी, सर एक हमने अभी एक लिखा था, पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया था, तो हुँ, मैं सुनाता हूँ, अगर थोड़ा-सा समय जी, लगेगा सर, कि बिल्कुल। ये लिखा था, एक पूजा, अरदास, इबादत सब व्यर्थ है। जी, पूजा, अरदास, इबादत सब व्यर्थ है। जी, इश्क, मोहब्बत, चाहत सब व्यर्थ है। हुँ, टूट जाता है दिल इश्क में सबका ही, फ़िक्र हुँ, कदर, फ़िक्र, हिफ़ाज़त सब व्यर्थ है। कि इरादा बना ही लिया है रूठने का उसने, इरादा बना ही लिया है रूठने का उसने। सेवा, बंदगी, खिदमत सब व्यर्थ है। कि गर जी, लिखी हो लकीरों में फ़कीरी यार, गर लिखी हो लकीरों में फ़कीरी यार, खुददारी, ईमान, शराफ़त सब व्यर्थ है। कि जिसे मालूम नहीं मतलब हया का, जिसे मालूम नहीं मतलब हया का, पर्दा, नकाब, घूंघट सब व्यर्थ है। कि तुम्हें पता है हस्र मुफ़लिसी का नदीस, भाग्य, नसीब, किस्मत सब व्यर्थ है। पूजा, अरदास, इबादत सब व्यर्थ। क्या बात है! बहुत खूबसूरत और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो जिस तरह की एक नई कविता जो है, जो अब चल रही है, वो जी इजाद सर, तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में एक चीज़ और मैं बिल्कुल। पूछना चाहूँगा कि आज जो है अश्लीलता पर भी मैं हर कि कवि से बात करता हूँ जैसा, वो सवाल जी, मेरा आपसे भी रहेगा। साहित्य जी, जी। वो हमारी जो है एक दादाओं की तरह, पूर्वजों की तरह एक पीढ़ी है, विरासत है हमारी, जिसकी उँगली पकड़ जी के सर, हम चलना सीखते हैं। जिससे हमारा जी सर, सृजन होता है, जिससे हमारा निर्माण होता जी है, सर, उसमें जो जी सर, अश्लीलता बढ़ती जा रही है क्योंकि शब्दों को आज नंगा किया जा रहा है, तो वो कहाँ तक जी। उचित है? क्या ठीक है ऐसे मैं साहित्य में सर अश्लीलता सर घुसेड़ना? क्या अच्छी बातें इसमें भी तो नहीं सब होती? जी, अश्लीलता क्या है सर, लोगों ने साहित्य की जगह अश्लीलता को चुनना इसलिए पसंद किया है कि उनको लगता है कि ऐसा करने से शायद ज़्यादा जल्दी तरक्की या उपलब्धियाँ मिल सकती हैं। लेकिन उन्हें ये जी, मालूम नहीं कि मेरा असर ये था कि बेईमानों को मिली क्या हुक्मरानी आजकल, आम होती जा रही है बेईमानी आजकल, सभ्यता के नाम पर अश्लीलता हावी हुई, रो रही तहज़ीब सदियों पुरानी आजकल। हुँ। लेकिन ये काम जो है बड़ी विरासत में बैठे हुए बड़े लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं थी। जो लोग जी, कहते हैं कि देखिए हम तो बहुत बड़े हैं, हम वरिष्ठ हैं, हम सीनियर हैं और हम साहित्यकार हैं। जी, ये ज़िम्मेदारी उनकी नहीं थी कि वो विरोध करते, वो सरकारों से अनुरोध भी करते और ये कहते कि कहीं न कहीं हमारे साहित्य को गंदा नहीं किया जाए और जो लोग गंदा कर रहे हैं उनको फिर पुरस्कार कैसे? इस देश में सर एम.एफ. हुसैन जब माँ सरस्वती की मूर्ति को नंगा जब मतलब नंगा चरित्र चित्रण करते हैं तो उनको सरकारें पुरस्कृत जी, करती हैं। और वही अगर किसी और पर बात आती है तो फिर सत्संग से जुदा भी हो जाता है। तो बात ये है कि इस देश के अंदर दोहरा रवैया तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन क्या जी सर, जो हमारे मूल्य, जो हमारी विरासत हैं, उनको बचाने की ज़िम्मेदारी जो है, क्या जो आज बैठे जी सर, हुए हैं, जो सत्ता की जी सर। मलाई खा रहे हैं और सत्ता के दलाल हो चुके हैं, ऐसे साहित्यकारों की नहीं बनती है कि वो अब कम से कम कुछ लोग तो वापस लौट आएँ और जो कहें कि अब सर हम उँगली पकड़ के हमारे बहुत सारे नए बच्चे हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ें। चाटुकारिता जो हो गई है, अब वो चरम पे पहुँच गई है। जी, वास्तविक रूप से जो साहित्यकार थे, अब वो बहुत कम मिलते हैं। लोगों ने अपने साहित्य को एक कमाई का ज़रिया इस तरीके से बनाया कि आप कुछ कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी, हमने सर बड़े-बड़े लोगों को जो जिनको पढ़कर ही हम आगे बढ़े हैं, जैसे पुराने में बताते हैं, हमने देखा तो नहीं है लेकिन जब पढ़ते हैं जैसे जयशंकर प्रसाद जी का तितली है, इरावती है और सर जो सबसे ज़्यादा हमें लगता है जो दिनकर साहब की जो रश्मि रथी है, इनका एक जी, अलग ही ज़ोन में हमको ऐसा लगता है कि हम उसी ज़ोन में महाभारत के युद्ध में खड़े सामने देख रहे हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया है आजकल इसको व्यापार, बेशक साहित्य से आप जीविका का उपार्जन कर सकते हैं, लेकिन साहित्य को इतना भी ना बेचा जाए कि हम बिल्कुल अपनी वास्तविकता को खो दें। जी। ठीक है, अब शुक्रिया ऐसा हो गया सुशांत जी। जी, जी, मैं आप सर 2 हमारे लाइनें साथ जुड़े कहना जी, चाहता जी, बिल्कुल। सर जी, जी, बिल्कुल। कि जब जी, कलंकित लोग बंदित हो गए, यूँ लगा कांटे सुगंधित हो गए, थे सियासत से अभी अनभिज्ञ जो, कूटनीति के वो पंडित हो गए, कौन क्या कह बात! सकता है उनको धैर्यवान, आपदाओं में जो विचलित हो गए, कि कागज़ी महलों का अस्तित्व क्या,
वायु से ही जो विखंडित हो गए, बात पर अपनी अटल रहते न जो, आज वो ही लोग चर्चित हो गए। नित्य लेती है नई पीढ़ा जन्म, शौख नदी सब विसर्जित हो गए। क्या बात है! बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि समय का आज अभाव है प्रशांत जी के पास, जिसके कारण हम लंबी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बाकायदा आमंत्रित करेंगे और कवि सम्मेलन जो है, जो हमारा हर रविवार को होता है, उसमें भी हम प्रशांत जी को आमंत्रित करेंगे और हम चाहेंगे कि नए जो भी नवोदित कवि हैं, वो हम अपने जी, चैनल के माध्यम से और आगे बढ़ा पाएँ और शब्दशाला जो काम कर रही है, उसको शुभकामनाएँ एक बार फिर से हमारी तरफ से कि शब्दशाला में बहुत जो नवोदित कवि आते हैं, तो उनको और आगे बढ़ाने के लिए चैनल जो है कहीं न कहीं आप सब लोगों के साथ में खड़ा है कि आप सब लोगों को आगे लाना, आगे दिखाना, आगे बढ़ाना, ये जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो जी, एक मीडिया की ज़िम्मेदारी है, उसको हम हमेशा जो है पूरा करते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत-बहुत नमस्कार और आप धन्यवाद। देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।